हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल स्ट्रीम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। खर मास हिंदू पंचांग और ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण अवधि है जो साल में 2 बार आती है। पहली बार दिसंबर जनवरी में जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है और दूसरी बार मार्च अप्रैल में मीन राशि में। ये दोनों राशियां बृहस्पति की होती हैं, जिससे सूर्य का तेज पृथ्वी पर कमजोर पड़ जाता है और शुभ कार्यों का फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। 2025 में दूसरा खरमास 16 दिसंबर से मकर संक्रांति लगभग 15 जनवरी तक चलेगा। इसकी मान्यता आध्यात्मिक है। यह बाहरी उत्सवों से हटकर आत्म साधना, जप तप और दान का समय है, जहां भगवान विष्णु तपस्वी रूप धारण करते हैं और पुण्य के फल कई गुना बढ़ जाते हैं। मार्कंडेय पुराण और अन्य ग्रंथों में खरमास की रोचक कहानी वर्णित है। भगवान सूर्य 7 स्वर्णिम घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की निरंतर परिक्रमा करते हैं बिना रुके। एक बार लंबी यात्रा से घोड़े भूख प्यास और थकान से मुरझा गए। सूर्यदेव ने तालाब किनारे चरते 2 खरों यानी कि गधों को देखा। घोड़े को विश्राम दिया और खरों को रथ में जोत लिया। खरों की धीमी गति से रथ की रफ्तार मंद पड़ गई, जिससे सूर्य का प्रभाव कम हो गया। इसलिए इस मास को खरमास कहा गया है। मकर संक्रांति पर सूर्य ने खरों को तालाब पर छोड़ा, घोड़ों को फिर जोता और तेज गति पकड़ी। यह कथा बताती है कि खरमास सूर्य की कमजोरी का प्रतीक है। इसको लेके कुछ महत्व और मान्यताएं भी हैं। खरमास को मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, लेकिन यह चंद्र अधिका मास से अलग है। शास्त्रों में इसे आत्मिक उत्सव का समय माना गया है, जहां सांसारिक कार्य बंद कर आंतरिक शांति और ईश्वर स्मरण पर ध्यान दे। महाभारत में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के बाणों से बाणशैया पर लेटे 58 दिन तक वो प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने हस्तिनापुर की सुरक्षा सुनिश्चित की और सूर्य के उत्तरायण यानी कि मकर संक्रांति का इंतजार किया, क्योंकि दक्षिणायन यानी कि खरमास में मृत्यु पर मोक्ष नहीं मिलता। उत्तरायण में प्राण त्यागने से मोक्ष प्राप्ति होती है, इसलिए भीष्म ने ठीक मकर संक्रांति पर देह त्यागी। यह खरमास की अशुभता को प्रमाणित करता है। प्रतिदिन सूर्य अर्घ्य दें। तांबे लोटे में जल, सिंदूर, लाल फूल मिलाकर सूर्य चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, जप तप व्रत रखें। सात्विक भोजन करें, मंदिर दर्शन करें, दान यानी कि अन्न और वस्त्र का करें। सप्ताह में एक उपवास, मन स्थिर करें। खरमास हमें सिखाता है कि जीवन भोग नहीं, साधना है। हर हर महादेव।